आत्म रस के पीने वाले, आत्म रस के पीने वाले, रस तो पिला दे, रस तो पिला दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे। कौन हूँ मैं और कहाँ से आया, कौन हूँ मैं और कहाँ से आया, कौन ये सृष्टि किस उपजाया, कौन ये सृष्टि किस उपजाया। हो ऐसा कोई, हो ऐसा कोई, भरम मिटा दे, भरम मिटा दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे। आत्म रस के पीने वाले, आत्म रस के पीने वाले, रस तो पिला दे, रस तो पिला दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे। वेद भरम मेरा रहे न कोई, वेद भरम मेरा रहे न कोई, सुख दुख दुनिया का व्यापे न मोहे, सुख दुख दुनिया क्या व्यापे न मोहे। हो ऐसा मोहे, हो ऐसा मोहे, शुद्ध रूप बना दे, शुद्ध रूप बना दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे। आत्म रस के पीने वाले, आत्म रस के पीने वाले, रस तो पिला दे, रस तो पिला दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाए, ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाए, उस बिन कोई नजर न आए, इस बिन कोई नजर न आए। हो ऐसा कोई, हो ऐसा कोई, गुरु रूप दिखा दे, गुरु रूप दिखा दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे। आत्म रस के पीने वाले, आत्म रस के पीने वाले, रस तो पिला दे, रस तो पिला दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे। जैसे बोले आत्म रस का जो पान करने वाला है, जिसको देखा हम लोगों ने,
वो अपने गुरु जी को ही तो देखा, आत्म रस का पानी, सुख दुख सबसे, कौन हूँ कहाँ से आया, कौन ये सृष्टि किस उपजाया, बुद्धि से कौन पहले आया, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, ये सारी बुद्धि के ही प्रपंच है, बुद्धि के ही खेल है। इस बुद्धि के खेल से ही तो गुरु जी ने हम लोगों को हटाया है। बुद्धि के खेल में ही मैं और तू झगड़ा है, बुद्धि खेल में ही हम अच्छे हैं तुम खराब हो झगड़ा है। फिर बुद्धि में ही है आखिर मैं कैसे आया, किसने उपजाया मुझे, सृष्टि कौन चला रहा है। बोले ऐसा कोई भ्रम, तुम्हारे को देखने के बाद ये सारे भ्रम मिट गए। गुरु के मिलने के बाद हम लोगों के ये भ्रम में जाने का मन ही नहीं करता है, आम खाने का मन करता है, मजा आनंद लेने, नहीं तो हर समय ईगो से मैं ही रहती है ऊपर। तो मैं जहाँ ऊपर है वहाँ मजा नहीं है, चाहे कितना भी अच्छा है, कितना भी शुद्ध है, कितना भी ज्ञानी है, कितना भी तपस्वी है, कितना भी क्या है। तो बोले मैं से ही तो सारा पसारा है, मैं का ही तो पसारा या झूठा चल रहा है। और उस खेल को भगवान का खेल है, हम लोग जबरदस्ती अपनी बुद्धि लगा लगा के उसको जानने में लगे उसने ये गलत किया, ये सही किया, फलानी ऐसा गलत कर रही है, ढिमकानी ने बड़ा अच्छा किया, ये सारा सोच ही तो बुद्धि की है। तो बुद्धि की सोच से गुरु जी ने ही निकाला। क्यों? क्योंकि उनको देखा कि कौन से रस में ये रहते हैं जिसमें इनको बाहर के अंदर कुछ एक न दो इनका रहता है। अंदर हर समय ये आराम में रहते हैं, अंदर जो है ना बाहर के खेल से अंदर प्रभावित नहीं होते हम लोग को। और जब बाहर के खेल से जो हम लोग प्रभावित होते रहते उसमें वो हमेशा हम लोग को एक प्यारा सा ज्ञान दे देते थे। बड़ा अरे खेल है, चाहे उनके अपने घर में हो रहा हो, चाहे हम अपने घर की बात बताएंगे तो कहें ऐसा होगा ना, अपमान हो या मान हो तो कहें देखो तुम लोग मुझे इतना पूजते हो ना, तो घर में तो घर में अपमान हो जाए कोई कर दे, कैसे समता योग में हम रहेंगे। ऐसे इतने प्यारे ढंग से छोटी छोटी बातों के माध्यम से बड़े बड़े ज्ञान दे दिया उन्होंने, बड़ा अद्भुत जगह पे ले जाने का, जैसे कहते हैं ना अद्भुत दृश्य दिखाया। अंदर सतगुरु ऐसी समाधि सिखाया, शिवों हम मंत्र पढ़ाता है। सतगुरु जी ने तो इस समाधि में लाए, सम स्थिति में लाना। समाधि का मतलब है सम स्थिति, जहाँ हम अपने आप को बहुत वहाँ हमें मालूम ही नहीं कि सब हमने गुरु जी से ही तो पाया है। कहाँ हम अपनी माय को, बोले हम कहाँ अपनी माय को पाल पाल के ऊपर रखते हैं। क्यों? क्या करें, आदत है ऐसी की जाती नहीं है। इसी आदत को गुरु जी संभालने को कहते हैं। जैसे जैसे हम उनके विचार से संभलते हैं फिर हम अपने आप संभलने लगते हैं। गाड़ी चलाना सीख लो, पहले तो ड्राइवर बताता है जो ट्रेनर है, उसके बाद आपको अपनी गाड़ी खुद ही चलानी आ जाती है तो आप खुद ही संभल जाते हैं। ये शरीर की गाड़ी चलाने के लिए क्या है, बुद्धि में तो संभलना है, एक एक शब्द में संभलना होता है, एक उसमें कि क्या हम बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं। वो बोले ना शरीर की जरूरी नहीं है बोली, बॉडी लैंग्वेज बताती है कि हम कितने ईगो में तो क्या हो रहा है। तो बोले ईगो से ही तो उसको परहेज है, उसे ईगो से ही तो, क्योंकि वो सबसे बड़ा ईगोइस्टिक है, सबसे बड़ा ईगोइस्टिक वही है। हम लोग क्या है, हम लोग तो उसके अंश हैं। तो बोले लेकिन हम सच्ची ईगो को नहीं अपनाते हैं, कच्ची ईगो को अपनाते हैं।
झूठी ईगो को अपना के, क्योंकि हमारी आदतें पड़ी हुई हैं, आदतें ही हमारी ऐसी हैं। जब गुरु से मिलते हैं तो बोले, गुरु जी को देखा तब ये समझ में आया कि ये कैसा, कौन सा रस को पीने वाला है, वो हमें भी चाहिए, वो हमें चाहिए। क्योंकि हर परिस्थिति में कैसे संभलना उनको आता था, किस तरह से वो अपने को संभालते, किस तरह से वो हमें हमेशा प्रोत्साहित करते, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे वो हमारे डर भय को, बोले डर भय तो है, वेद भरम ही तो है सब, वेद भरम मेरा रहे न कोई, सुख दुख दुनिया का व्यापे न मोहे। सुख भी व्यापता है, दुख भी व्यापता है, सुख में फूल जाते हैं, दुख में पिचक जाते हैं। लाइन बोले क्या करते हैं, बिगाड़ने की कोशिश करते रहते हैं। कोई ऊंचा है तो उसकी टांग खींच के उसको नीचा करने में लगे रहते हैं, कोई नीचा है तो उसको अहंकार से बोल बोल के जो है ना अपना जताते रहते हैं। दोनों ही स्थितियां हमारे लिए ठीक तो नहीं है, उसमें दोनों में ही तो अभिमान है हमारा, क्योंकि हम कहीं अपनी टांग खिंचवाते हैं, कहीं हम ठीक खींचते हैं। कहाँ हमको समता योग है। बोले ऐसा शुद्ध रूप मोहे बना दे। भजन गाया था, गलत सलत था। बोले जहाँ पे क्या है, क्यों भजन गाने के लिए तो न गाया जाता है, भजन के अर्थ में टिक के प्रार्थना करो तो प्रार्थना में भी मजा आता है, जैसी स्थिति होती है वैसा मजा आता है। उसी तरह का भजन, और उसमें ही हमारा भाव शामिल होता है। भाव है ना कि बोले ऐसा मोहे शुद्ध रूप बना दे। भगवान से प्रार्थना कर रहा है भक्त, ये भगवान मेरा भेद भरम खत्म कर दो, मुझे अच्छा बुरा, सज्जन दुर्जन, पापी पुण्यात्मा, इन सबसे अलग कर दो। ऐसा मोहे शुद्ध रूप बना दो, जैसे तुम शुद्ध हो वैसा मुझे शुद्ध बना दो। क्योंकि तुम इतने शुद्ध, तुम जानते हो सृष्टि परमात्मा से चल रही है, तुमने ही तो बताया है। हम भी इस बात में हर समय डटे रहे, हट जाते हैं थोड़ी देर में हम लोग, क्योंकि हम अंदर से सजग नहीं है, अंदर से सावधान नहीं है। बाहर से सावधानी का नाटक करते हैं, अंदर में सजगता नहीं है, सावधानी नहीं है। अंदर ईगो पल रही है, उसी से बाहर भी कर्म सावधानी का करने के, कर्म के जरिए कुछ पाना चाहते हैं, कर्म से तो ना कुछ मिलने वाला। ये तो मार्ग ही दूसरा है। बोले ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाये, तिस भिन्न कोई नजर ना आए। ये दृष्टि तो तुमने प्रदान करी है, ऊंचा नीचा अच्छा बुरा न नजर आए, तिस भिन्न कोई नजर ना आए। ऐसा कोई गुरु रूप दिखा दे, ऐसा कोई गुरु रूप मिल जाए जिसके कारण ये सब हमको, क्योंकि वो गुरु ही ऐसा होगा पावर जो खुद टिका होगा कि तो हमें टिका पाएगा, अन्यथा हम लोग टिका भी नहीं सकते किसी को। बोले भाई भाई हमारे बैल की नहीं, कर्म कर करके हार गए, सीख दे दे के हार गए, लेकिन क्या हम खुद सीख जाए बस, आखिर में यही लगता है। दूसरे को सिखा नहीं सकते, दूसरे को पढ़ा नहीं सकते, बस खुद ही चलते जाएं तो बड़ा अच्छा हो जाए। आखिर एकला जाना एकला आना, तो अकेले का है ये मार्ग, बिल्कुल अकेले का, ना एक ना दो, सिर्फ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। साधना में गुरु की राह से साधन लेके चलते चलो अकेले, बस। नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने
क्या क्या दिखाए, कुछ बन ना पाया मेरे बनाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन ना पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो कैसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने ना पाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, संसार में आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन में तक जाने ना पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय न जाए। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने ना पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन ना पाया मेरे बनाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भरे। वो योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव से उतर लूं, ऐसा समय फिर आए ना आए। नर्तन है साधन भव से उतर लूं, ऐसा समय फिर आए ना आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने ना पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन ना पाया मेरे बनाए। हे प्रभु हमें निरभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। हे प्रभु हमें निरभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। आनंद में विज्ञानी बना दो, मैं हूँ प्रभु ये आशा लगाए। आनंद में विज्ञानी बना दो, मैं हूँ प्रभु ये आशा लगाए। हे
नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन में तक जाने ना पाए, ये मन ना जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन ना पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया, जीवन में तक जाने ना पाए। जीवन की घड़ियां व्यर्थ जा रही हैं। बोले बाहर के खेल में रहना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बाहर के खेल से अंदर मिल के खेल खेलना सबसे ज्यादा कहते नहीं अशांति का कारण है, और मनमति मतलब अहंकार का कारण है। उसका दर्शन अपने आप करना पड़ता है। तो जैसे जैसे हम करते हैं, नहीं तो भगवान के पास तो आके बोले सुख दुख से उपराम करा दिया, सुख दुख में जीना सिखा दिया। ऐसा गुरु जी का ये ज्ञान है, ऐसा गुरु जी का साथ है। जो हम लोग गुरु जी के साथ को नहीं समझ पाते हैं, उनके साथ का लाभ नहीं लेते हैं। हम कर्मों के जरिए से उनसे प्यार पाना चाहते हैं। तो बोले कर्म के जरिए तो खुश होते हैं, माँ बाप कितने खुश होते हैं, बच्चा छोटा अच्छे अच्छे काम करता है, जो उसकी कहते चाहिए उसमें भी नहीं आते हैं, उसके अभी वो बहुत छोटा है लेकिन करते हैं वो तो कितने खुश हो जाते हैं कि अच्छा ये समझ रहा है, एक करने के लिए तत्पर है, बस इसी से खुश हो जाते हैं। और सारा सहारा दे देते हैं बच्चे को अपना, और बच्चे की बड़ाई करते जाते हैं ताकि इसका हौसला कम ना हो। हम लोग क्या होते हैं, हम लोगों ने क्या किया अपने जीवन में, वो हमें हौसले देता गया, हमारे साथ रह के हमें जो है ना हमारी सब बातों को पालता गया, इसलिए हमारे ईगो को पालता गया क्योंकि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, हम अच्छे कर्म का इतना अहंकार करने लगते हैं कि हम उसको भी सीख देने लगते हैं, उसको भी अपने क्यों हमारा अहंकार शुरू हो जाता है। तो हम सोचते हैं अच्छा कर्म करना गलत है, अच्छा कर्म करना गलत नहीं है, वो तो करना ही है। अरे जो बुरे हैं उनको अच्छे में आना है, लेकिन अच्छे के बाद उन्हें जो उसका अहंकार चढ़ा बढ़ा है उसको भी तो मटिया मेट गुरु करता है। कैसे नहीं करेगा, क्योंकि वो अहंकार ही तो नुकसानदेह है। तो उस अहंकार से ही तो गुरु, हमको तुमको गुरु का मतलब ही है अहंकार से बचाना, और कुछ काम ही नहीं है उसका, और कुछ काम नहीं करता है। हमारे तुम्हारे अहंकार का ही वो ना हर समय छलनी करे रहता है, भेदन करने में लगा रहता है। उसकी आंख हमारे तुम्हारे अहंकार पे रहती है और किसी पे नहीं रहती है। कर्म अच्छा करता है, बहुत प्यार करता है, बड़ा अच्छा, लेकिन उसके बाद जब अहंकार करके बोलता है तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और अहंकार से सच बताए बेअदबी इतनी शुरू हो जाती है कि हम अपनी जो इस रोल की मर्यादा है इस देह की, वो रोल भी हम भूल जाते हैं, अपनी एक्टिंग ही हम गलत करने लगते हैं। ये सच है कि नहीं, हम खुद अपने अंदर झांक के देखें, बताने की जरूरत नहीं है किसी को पर्टिकुलर, हम खुद ही हम अपने ही रोल में फेल हो जाते हैं। तो बताओ हमारे रोल का ही तो हमें मिलेगा, दूसरे के रोल का हमें थोड़ा ना मिलने वाला है। अपना रोल हम उस समय भूल जाते हैं। हमें महसूस ही नहीं होता है कि हम कहाँ से क्या बोल रहे हैं। जैसे जो है ना समझने में, बोले समझदार समझ लेते हैं इशारे में, ना समझे वो अनाड़ी है। ये तो गेम ही ऐसा है, ये अंदर का गेम है। जो ना समझ बन के जो ना समझी में रहता है वो अनाड़ी अपने आप सिद्ध हो जाता है, जानबूझ के जो अनाड़ी बने। एक होता है अज्ञानता, ना समझ है,
एक समझदार होते हुए भी नासमझी का एक्टिंग करके काम करे, तो वो तो वो जो एक बहुत बड़ा समझदार है, वो सब समझता है, सब समझता है। तो उसको बोले उसकी निगाह तो हमारे तुम्हारे ऊपर पड़ी ही है कि वो कहाँ पे मेरा अहंकार है, हम क्या काम कर रहे हैं अहंकार से, कैसी वाणी हम बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, उसे सब पता होता है। तो बोले क्या करना है, अरे बच्चे बन जाए हम लोग, कुछ नहीं करना है, बच्चे बन जाना है, बच्चे बन के बस अपनी एक्टिंग अच्छी करनी, क्योंकि हमारा डायरेक्टर इसी बात से खुश होगा। बनना बनाना छोड़ दें, सिर्फ हम बनने का लगे, बन के जो है ना, तो बोले ना अपने स्वभाव को भी खो दिया हमने, क्यों, बनाने के चक्कर में। बोले अपने स्वरूप को, स्वभाव को नहीं, स्वरूप को छोड़ देते हैं। स्वरूप में टिकना ही ज्ञान है, स्वरूप में टिक के बाहर का खेल खेलना ही है। एक बार हम गुरुजी के साथ जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, स्टेशन से उतर के टैक्सी करी थी, टैक्सी में बैठे थे, रेखा दीदी घर जा रहे थे, तो हमारे साथ बैठी थी शशि दीदी, तो पीछे, तो कुछ हम उनसे बातें कर रहे होंगे, तो उस पे गुरुजी ने हमसे थोड़ी देर में एकदम से कहा, ए गुड़िया तुम्हारा ध्यान कहाँ गया। हम भैया गाड़ी चल रही थी, तो गुरुजी ने पूछा कहाँ है करके, तो पूछा नहीं था कहाँ गया, ये पूछा। तो हमने कहा गुरुजी रुक जाइए, कहाँ गया था अभी बताते हैं, जब याद कर ले, पीछे जाए तो याद करें। बड़े अच्छे से हमने उनसे कहा, अरे याद करो तो बताओ कहाँ गए। तो हमने शशि दीदी से बात करते करते कहा, शशि दीदी हम लोग क्या बातें कर रहे थे, तो बात करते याद आ गया, आता गया। फिर हम कहा कि वो हम लोग जा रहे थे इंडिया गेट से, किधर से जा रहे थे, तो वहीं पे झंडे लगे थे रूस और भारत के एक साथ, तभी वो सोवियत संघ की कोई संधि हुई थी, तो उसी पे कुछ हम अपने स्कूल की बता रहे थे उन्हें। तो हमें याद आ गया, तो हमने कहा गुरुजी बताएं। जब उनको खाली देखा तो पूछा, गुरुजी बताएं, बोले हाँ बताओ। हमने कहा हम शशि जी से ये झंडे देख के कुछ अपने स्कूल की बात याद आ गई थी, वो बताया कर रहे थे। तो बोले अच्छी बात कर रही थी, गुरुजी ने ज्ञान दिया, क्या दिया, बोले अच्छी बात कर रही थी, कोई गलत नहीं कर रही थी, मतलब किसी की बुराई भलाई नहीं कर रही, लेकिन फिर भी ये भी अपने स्वरूप से हटना है। उन्होंने उस दिन मुझे ये ज्ञान दिया, ये भी अपने स्वरूप से हटना है। तो क्यों स्वरूप से हटना क्यों हुआ था, क्योंकि अपने देह में आने की बात को बता रहे थे कि ऐसा होता वैसा होता, कुछ कुछ बता रहे थे, स्कूल की कोई बात। गुरु की निगाह कितनी पैनी है, ये हम तभी जान पाते हैं जब हम सच्चे तरह से वास्तव में हम चल रहे हैं। ये नजर भी उन्हीं की दी हुई है, ये नजर भी किसी और की नहीं हुई, ये नजर भी उनकी मिली हुई है। तो बोले अहंकार पे निगाह उन्होंने इतनी रखकर मारा है कि अब निगाह जो है ना तुरंत चली जाती है। उसके लिए जैसे कहते हैं प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है, तो पहले प्रैक्टिस होती थी, फिर अब प्रैक्टिस नहीं है, अब तो अपने अहंकार को देखने की आदत सी हो गई है, नहीं आदत सी हो गई है। तो बोले कहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं अंदर से, बस इस पे ही निगाह रहती है। बाहर खेल में किस जगह अपने स्वरूप से हटके काम कर रहे हैं और किस जगह स्वरूप में टिक के दुनिया का काम, लड़ाई भी लड़ना है तो चलेगा, स्वरूप में टिक के, स्वरूप से हट के नाम रूप करके अगर लड़ाई भी लड़ रहे हैं या प्यार भी कर रहे हैं
नाम रूप करके तो गड़बड़ है। परमात्मा करके ही सब हो रहा है तो अच्छा है। ये तेरा खेल है, इस समय इस खेल में मेरा ये रोल है। तो अपने रोल के प्रति, अपनी ईगो के प्रति सजग रहने का ज्ञान है। गुरु ही तो हम लोगों को सजग करते हैं, बोले अपने स्वरूप में टिक के सब करो, कोई दिक्कत नहीं है। इन स्वरूप से हटके मैं तू, ये जहर है। खोलिए। जय सद्गुरु, जय सद्गुरु, जय सद्गुरु। ये जो है मतलब ज्ञान जो है, जैसे हम सबकी बुद्धि में जो है समाया पड़ा है, बहुत ज्ञान समाया हुआ है हमारे सबकी बुद्धि में। हमारे एक से दूसरे की बुद्धि में ज्यादा ज्ञान समाया पड़ा, लेकिन ज्ञान जो है, जो समझा है, जो सच्चा ज्ञान समझा है, सच्चाई से, सच्चे से समझा है, प्योरिटी से समझा है, वो बुद्धि से नहीं समझा, बुद्धि से ज्ञान नहीं समझा है। ज्ञान जो जिसने भी समझा है, जितना भी समझा है, वो मनोवृत्ति से ही समझा है, बुद्धि से नहीं समझा है, मनोवृत्ति से ही समझा है। जैसा मन का ख्याल है वैसी ही वृत्ति है, और जैसी वृत्ति है वैसी ही दृष्टि है, जैसी दृष्टि है वही दिखाई पड़ता है। तो गुरु जी का ज्ञान, गुरु जी का विचार मेरे मन का ख्याल है, और जैसा मेरा मन का ख्याल है वैसे ही मेरी वृत्ति है। वृत्ति मतलब एटीट्यूड, वैसे ही मेरी वृत्ति है, और जैसी मेरी वृत्ति है वैसी दृष्टि है, और जैसी दृष्टि है वही दिखाई पड़ता है। जो कुछ भी हम में चेंज आया है, हम लोगों में जो भी चेंज आया है वो दृष्टि से आया है, दृष्टि से चेंज आया है। बोल पीछे समझना है, दृष्टि पहले मिली है, बोल पीछे समझना है। हम लोग बोलते हैं कितना भजन हम लोग गाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि इसके भजन के मायने तो अब समझना है, मायने बदलता है, अर्थ अब समझना है। तो दृष्टि पहले मिली, फिर बोल समझना है। बीनू मामा अक्सर बहुत प्यार से बताते हैं कि हमने बहुत सारे भजन जो है वो आंटी के साथ समझे, उसके अर्थ समझे। तो दृष्टि पहले मिली, फिर बोल समझना। हाँ, तो बुद्धि से हमने ज्ञान नहीं समझा। बुद्धि, गुरु ने बोला तू आत्मा है, सबसे पहले बोला तू आत्मा है, दूसरा जो सामने है वो भी आत्मा, तू आत्मा है, सामने वो भी आत्मा है, एक परमात्मा के सब बच्चे हैं, ऐसा ज्ञान दिया गुरु जी। बुद्धि ने कहा कि हाँ बात तो ठीक है, आत्मा ही है, शरीर तो ऐसे जड़ी है, मर जाता है तो ऐसे पड़ा रहता है, तो हाँ आत्मा ही है। अपनी बुद्धि की होशियारी लगाई, बुद्धि ने अपनी होशियारी लगाई है, गुरु के ज्ञान में भी बुद्धि ने अपनी होशियारी लगाई कि हाँ शरीर तो ऐसे पड़ा ही रहता है तो आत्मा ही होगा। हाँ हाँ बात ठीक है, हाँ परमात्मा है, आत्मा का पिता परमात्मा है, हाँ ये भी बुद्धि ने होशियारी लगाई। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का घमंड, काया गार से कांची, वो काया गार से कांची, जैसे ओसरा मोती, झटका पवन का लग जाएगा, झटका पवन का लग जाएगा, काया धूल हो जासी, तो काया धूल हो जासी। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का घमंड, काया गार से कांची, तो काया गार से कांची। कैसा सख्त था महाराज जिनका, मुल्कों पे राज जिनगर झूलता हाथी, तो ऐसा सख्त था महाराज जिनका, मुल्कों पर राज जिनगर झूलता हाथी, तो काया गार से कांची, तो जैसे ओसरा मोती, झटका पवन का लग जाएगा, झपका पवन का लग जाएगा, काया धूल हो जासी, तो काया धूल हो जासी।
झूठा माई थारो बाप सकल परिवार कूटता छाती। वो झूठा माई थारो बाप झूठा सकल परिवार झूठी फूटता छाती। वो झूठी फूटता छाती। वो जैसे ओसरा मोती झपका पवन का लग जाएगा झटका पवन का लग जाएगा काया धूल हो जासी। मत कर माया का अहंकार मत कर काया का घमंड काया गार से कांची। वो काया गार से कांची। अरे ओ सिंदरामा तेल जाते रचियो है सब केल जल रही दिया की बाती। अरे ओ सिंदरामा तेल जहाँ से रचियो है सब खेल जल रही दिया की बाती। वो जल रही दिया की बाती। वो जैसे ओसरा मोती झटका पवन का लग जाएगा झपका पवन का लग जाएगा काया धूल हो जासी। वो काया धूल हो जासी। मत कर माया का अहंकार मत कर काया का घमंड काया गार से कांची। बोला भवानी हो नाथ गुरु ने सिर पे रखे हो हाथ जिससे मुक्ति हो जाती। बोला भवानी हो नाथ गुरु ने सिर पे रखी हो हाथ जिससे मुक्ति हो जासी। ओ काया गार से कांची झपका पवन का लग जाएगा झपका पवन का लग जाएगा काया धूल हो जासी। मत कर माया का अहंकार मत कर काया का घमंड काया गार से कांची। वो काया गार से कांची। हम लोग माया का और काया का तो अभिमान करते हैं। या तो माया का अरे हम सब कर लेंगे या काम कर लेंगे काया का या माया का मेरे पास इतना है इस माया से हम सब कर लेंगे। बोले दोनों ही फिजूल के हैं व्यर्थ के अहंकार है। एक झटका लगता है काया धूल हो जासे माया सब खत्म हो जाती है कुछ पता नहीं चलता है। तो बोले बस अहंकार से बचना है और बचने का स्वरूप तरीका यही है कि गुरु के विचार को अपना के खेल खेलो स्वरूप में टिक के खेल खेलो। स्वरूप से हट के मैं में बैठ के खेल खेलने की कोई जरूरत नहीं। तो अच्छे से अच्छा खेल भी हमारा तुम्हारा जहर साबित हो जाता है। जहर जिसको कहना चाहिए अच्छे अच्छा कर्म क्यों जहर हो जाता है क्योंकि हम मैं में बैठ के करते हैं। अब मैं से ही हम अपने कर्म की दुहाई अंदर ही अंदर देते हैं। हम तो इतना अच्छा करना है फिर क्यों हम लोग कहते नहीं है चाहे जितना अच्छा कर लो फिर भी जो है ना हमेशा शिकायत रहती है। हम लोग नहीं बोलते थे या बोलते हैं कभी कभी क्यों क्योंकि हम अच्छे कर्म के माध्यम से ही उसको पाने में लगे। उसे तो निरभिमानता अच्छी लगती है। उसको मालूम है भक्तों को मालूम होता है कि हमारा जो है ना गुरु जी ने जैसे कहते हैं माँ बाप को जैसे मालूम होता है कि बच्चे अगर आज कोई शैतानी कर रहे हैं तो हमने इससे ज्यादा शैतानी करी है
तो उन्हें अपना बचपन अगर याद आ जाता है तो वो बच्चे की शैतानी को गुनाह न कर मान के बहुत इजी वे में ले जाते हैं कि अरे ये सब तो होता है। परिस्थिति कैसी, कहाँ, क्या, जिसके कारण कुछ होता है तो हमारा दृष्टि उन परिस्थितियों पर ही तो नहीं होती है, ईगो पर अपनी होती है, अपनी अच्छाई पे होती है। तो बोले ये क्या है? यही है मैं से हम सब कर्म करना, हम अपने स्वरूप से हटके कर्म कर रहे हैं, चाहे कैसा भी कर रहे हैं। तो बोले स्वरूप से हटके नहीं, स्वरूप में डट के सारे कर्म करो। बोले झगड़ा भी कर लो, किसी को मार भी दो तो भी चलेगा। कृष्ण ने यही तो बोला, अर्जुन से तू है कब, तू तो निमित्त बन जा, बस और कुछ तो ना तुझे करना है। लेकिन कैसे? स्वरूप में टिक। तो पहले स्वरूप में टिकने का सबसे पहले तो गुरु वचन ही, गुरु के विचार को अपना के हम रहें, क्योंकि हम नहीं अपने स्वरूप को जानते हैं, न टिके, तो हमें गुरु के विचार को ही तो अपनाना पड़ेगा। अपनी बुद्धि तो अर्पित करनी पड़ेगी। बिट्टू ने भी बोला ना, बुद्धि से नहीं ले सकते ज्ञान, बुद्धि अर्पित करने का ही है ये दरबार। यहाँ बुद्धि अर्पित करके ही हम लोग जान सकते हैं। बुद्धि अर्पित करने का ये तो ना कि बुद्धि नहीं चलानी है कामों में, बुद्धि सब चलानी है, लेकिन अंदर से अपने स्वरूप में टिक के गुरु के विचार में। गुरु ने कहा दूसरा भी तो वही है जो तुम हो। हम अपनी परिस्थितियों का बहुत ज्यादा वो कर लेते हैं कि भाई मेरी ये परिस्थिति थी इसलिए, नहीं तो हम ऐसे थोड़ा ना थे। लेकिन दूसरे की परिस्थिति का हमको कहाँ हम लोग, दूसरे की परिस्थिति भी तो कैसी थी, बोले कैसी। तो बोले ये सब बातें जो है जीवन में हमको तुमको कहते नहीं, अगर हम बुद्धि यहाँ पे चलाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बुद्धि भगवान ने हमें दी है। हम लोगों को तो बोला भाई गुरुजी ने तो हम लोगों को ये दर्शन कराया है, ये दृष्टि प्रदान करी है। बिट्टू ने बोला ना दृष्टि प्रदान करी गुरु ने, तो वास्तव में गुरु ने तो दृष्टि प्रदान। बिल्ली कुत्ता रो रहा है तो कहे अब शगुन है, भगाओ भगाओ भगाओ। पहले ये होता था, अभी क्या होता है? अरे उसे गुरुजी ने विचार दिया, अरे उसे भी तो तकलीफ होगी कोई, या उसके अपनों को होगी कोई तकलीफ, इसलिए वो तकलीफ में है, या बुला रहा होगा, रो रो के अपनी फरियाद कर रहा होगा। ये विचार, ये बुद्धि गुरुजी ने तो हम लोगों को दी। ये विचार जो डाला गुरुजी ने हम लोगों की बुद्धि में, ये वही तो है कि उसकी बजाय बस अपशगुनी है कह के अपशगुन हो जाएगा, जल्दी से भगा दो बस, ये थोड़ा ना ज्ञान है। तो बोले क्या है? विचार करो। तो बोले भेद भरम नहीं रहेगा। क्यों? वो भी बिल्ली रास्ता काट रही है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि बिल्ली रास्ता काट दिया, मेरे अपने संकल्प से अपनी सृष्टि खराब कर लो। गुरुजी ने कहा क्यों? सारी सृष्टि में परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है, यहाँ पे हर जीव को अधिकार है स्वतंत्रता से चलने का, उठने का, बैठने का। तो अगर वो रास्ता काट रहा है तो तुम्हारा बुरा कहाँ से हो जाएगा भाई? ये तो तुम्हारी अपनी मान्यता है, भ्रांतियां हैं, जिनको तुम खुद हटाओ। ज्ञान तो मैं दे रहा हूँ, हटाना तो अपने आप हमको, तुमको पड़ेगा अपने आप। ये तो पक्की बात है ना, हमको हमारे कोई हटा नहीं सकता, तेरा कोई नहीं हटा सकता। ये तो अंदर ही अंदर बुद्धि से हमको तुमको स्वयं हटाना पड़ेगा। तो बोली ज्ञान यही है, और इस ज्ञान के अनुसार न चल के, गुरु की बुद्धि न लेके अपनी बुद्धि से ही काम करें तो हम अपने स्वरूप से हटके ही कर्म कर रहे हैं, डट के कर्म कोई नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वहां हमें दूसरा गलत दिखाई दे रहा है, दूसरा कम दिखाई दे रहा है। हम बड़े हैं ही नहीं इतने, जहाँ पे सारी सृष्टि को परमात्मा समेटता है जैसा, वैसे बड़े हम हैं कहाँ? वो बड़प्पन हमारे अंदर है ही नहीं। वो बड़प्पन भी लाना तभी होता है संभव जब हम गुरु के विचार से अपने आप को अपने स्वरूप में टिकाए रह के बाहर के कर्म करते हैं। जितना जितना ऐसा करेंगे उतना होगा। जहाँ वही बात, हम तो इतना अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें डांट पड़ रही है, तो कब बोले वो क्या करोगे? बुरा मान के बैठ जाओगे, और कुछ ना बैठ जाते हो बुरा मान के। अपने अहंकार की तरफ दृष्टि तो नहीं, अपनी तरफ दृष्टि कहाँ है?
कि गुरु उसके बाद भी हम लोगों का अच्छा कर रहा है। क्या कर रहा है? क्यों? वो हमारे कर्म को, हमारे अहंकार को नहीं खाने दे रहा है, झूठे अहंकार को। हमारे कर्म का फल सुरक्षित रख रहा है। यही तो गुरु जी की कितनी बड़ी दात है हम लोगों के साथ। हम लोग उसी को समझते हैं कि अरे गुरु जी तो ऐसे ही करते रहते हैं हमेशा। अरे मुझे देखा था, कई भक्तों को गुरु जी के सामने देखा, गुरु जी की सेवा करते रहते थे, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ा गुरु जी के प्रति द्वेष रहता था उनका। अंदर अंदर उनके कर्म की जो है ना, बहुत बहुत गलतियां वो उनको रहती थी अंदर दिमाग में। तो जो जहाँ ये सब रह रहा है वहां बस शरीर का साथ है, इसके अतिरिक्त और क्या है? तो बुद्धि का साथ थोड़ी ना है कि जो गुरु जी कर रहे हैं अपनी बुद्धि को गुरु जी में जो न मिलाए, कि जो गुरु जी कर रहे हैं वो राइट कर रहे हैं मेरे साथ। और एक गुरु जी का पहले होता है कि राइट कर रहे हैं, तब सारे संसार में ऐसा लगेगा कि हर एक राइट कर रहा है मेरे लिए, मेरे साथ जो जो कर रहा है, मेरे साथ जो हो रहा है वो सब, क्योंकि करी तू ही उनके माध्यम से रहा है, कोई दूसरा कर ही नहीं रहा है। तू ही माध्यम उनको बना लिया है, लेकिन है तो मेरी भलाई। इतना अच्छा लगता है जब इस सोच को अपना लो जीवन में। तो बोले आंधियां, माना इस सफर में बड़े आंधियां भी बड़े जोर से चलेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, तू हमारे साथ, तेरे साथ हम है। बहुत कठिन है मनुष्य जन्म पाना, बहुत बहुत कठिन है। फिर गुरु मिल गया, सत्संग मिल गया, जाने हम लोग के तो सोने पे सुहागा इसको कहना चाहिए, और ज्यादा हो सुहागा लगा दो तो सोना और चमक उठता है, और ज्यादा उसकी शाइनिंग बढ़ जाती है। अगर उसे सुहागे से थोड़ा सा घिस लो, उसके में सुहागा। ऐसे ही जो है ना, ये है गुरु के विचारों से अपने आप को अगर घिसते रहो मैं को, तो देखोगे, रगड़ते रहो अपनी मैं को, देखो क्या चमकोगे, कैसी चमक। तेरी चमक दुनिया देख देख के नष्ट करेगी और तेरी चमक से प्रभावित होएगी, लेकिन अहंकार से कोई प्रभावित नहीं होता है। वो तो 2 मिनट का डर वैसे लोग मान लेते हैं हमारी तुम्हारी, उसके बाद हट जाते हैं। सच बता रहे, कोई नहीं हमारे तुम्हारे आगे आएगा। तो अहंकार से क्यों? अहंकार सबके अंदर वो साकी बैठा है, सबके अंदर तो वो साकी बैठा है। अपने अंदर अब मानना है तो तेरे अंदर भी तो वही है। तो अहंकार से थोड़ा ना उसे पसंद आएगा। तो अगर हम अहंकार करेंगे तो उसे नहीं पसंद आ पाएगा, तुम अहंकार करो तो हमें नहीं पसंद आता है। बोले क्योंकि वो साक्षी को जो बैठा है अंदर, उसी को पसंद नहीं आता है। तो हम लोग किसको रिझाने में लगे? किसको? अपने आप को या अपनी मैं को, अपने मन को पालने में लगे। जरूर से विचार करना, नहीं तो शिकवा शिकायत खत्म हो जाएगी। सच बता, और शुक्राने करेंगे, गुरु जी आपने मुझे बचा लिया। मुझे जो है ना गलत, जो सब मेरा अहंकार खा जाता, उससे आपने मुझे बचा लिया। सारा मैंने गुरु चरणन किया, करो मन गुरु चरणन किया, जिनके कारण सुख उपजत, जिनके कारण सुख उपजत, दुख आवत नहीं पास, दुख आवत नहीं पास, करो मन गुरु चरणन किया, करो मन गुरु चरणन किया, जिनके कारण सुख उपजत है, जिनके कारण सुख उपजत है, सुख आवत नहीं पास, सुख आवत नहीं पास,
करो मन गुरु चरणन की याद, करो मन गुरु चरणन की याद। सुख के मीत है इस दुनिया में, सुख के मीत है इस दुनिया में, दुख में नहीं कोई पास, दुख में नहीं कोई पास। स्वाति बूंद बिन इस चातक की, स्वाति बूंद बिन इस चातक की, कैसे मिटेगी प्यास, कैसे मिटेगी प्यास। करो मन गुरु चरणन की याद, करो मन गुरु चरणन की याद। जिनके कारण सुख उपजत है, जिनके कारण सुख उपजत है, दुख आवत नहीं पास, दुख आवत नहीं पास। करो मन गुरु चरणन की याद, करो मन गुरु चरणन की याद। मैं क्या करूं गुरु तुमको अर्पण, मैं क्या करूं गुरु तुमको अर्पण। कुछ भी नहीं मेरे पास, कुछ भी नहीं मेरे पास, केवल तुमको दे सकता हूँ, केवल तुमको दे सकता हूँ अपना दृढ़ विश्वास, अपना दृढ़ विश्वास। करो मन गुरु चरणन की याद, करो मन गुरु चरणन की याद। जिनके कारण सुख उपजत है, जिनके कारण सुख उपजत है, दुख आवत नहीं पास, दुख आवत नहीं पास। करो मन गुरु चरणन की याद, करो मन गुरु चरणन। जब भी तेरा ध्यान करूं मैं, जब भी तेरा ध्यान करूं मैं, करो सुधा बरसात, करो सुधा बरसात। तेरा हाथ हो सर पर मेरे, तेरा हाथ हो सर पर मेरे, ऐसा करूं एहसास, ऐसा करूं एहसास। तेरा हाथ हो सर पर मेरे, ऐसा करूं एहसास। करो मन गुरु चरणन की याद, करो मन गुरु चरणन की याद। जिनके कारण सुख उपजत है, जिनके कारण सुख उपजत है, सुख आवत नहीं पास, सुख आवत नहीं पास। करो मन गुरु चरणन की याद, करो मन गुरु चरणन की याद। जब तक मन में डूबा नहीं ना, भगवान में गुरु जी में डूबा नहीं, तब तक दुनिया भर के झंझट। डूब जाने के बाद तो कुछ दिखता ही नहीं कि कहाँ कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या हो रहा है, कुछ नहीं दिखता नहीं। हम तो ऐसे ही जानते हैं, हम और दूसरी भाषा जानते नहीं, बस डूब जाए पता ही नहीं। तो ये गुरु ने पहले से ही ऐसा कर दिया, डूबे रहे, कुछ दिखता ही नहीं था कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। गुरु भी जानते थे, पहचानते थे, कभी मुझसे उसको पलट के बोला नहीं, उसकी सफाई भी नहीं थी। जो कहा कर, चलो चलो बैठो बैठो,
खड़े हो ये काम तो होता, बस ऐसी करते रहे। उसके बीच में बहुत अवरोध आते, लेकिन सब सुनाई दे ना दिखाई दे, हर एक की खुदामत करते हैं, हर एक की पूरा जलाना नहीं आता, तुमको ये नहीं आता, वो क्या आता, सब दोस्ती खुदामत करते थे। अरे हमको दिखा करके ऐसी करके उनको उसी के बाद गुरु ने जो कहा है वही गुरु ने डुबा दिया, उसका पता नहीं कैसे बोलने की शक्ति नहीं, देखने की शक्ति नहीं, सब बस हर रूप में जो भी कोई बोले सुनाई भी नहीं देता था, सुनते ही थाम लगते थे। तो गुरु का लक्ष्य लगती था, बस यही जगत लगती ऐसी कृपा। अब तो यही देखते आज क्या समझ करिए अंदर झूठा बाहर बाहर झूठी नहीं तो समझ कुछ नहीं बाहर ये सब समझ भी नहीं आता, खेल हो जाए कि क्या होता है ऐसी अक्सर बुद्धि हमारी मन पर बड़ी तुम्हारी मेहरबानी। अच्छा तो है, अकल बुद्धि अगर होती तो फिर तो गुरु जी को जो है ना हम लोग वही नहीं कर पाते, उनकी बात को मान ही नहीं पाते, फिर तो उसी में हर समय अपनी उसमें ही लगे रहते, बुद्धि के प्रयास में उसी में बातचीत करते। बुद्धि गुरु का अदब ही तो भूल जाते हैं अपनी बुद्धि के कारण, अपनी अच्छाई के कारण। हित ही चाह रहे हैं, सब नहीं कि हित नहीं चाह, लेकिन हित में भी हम भूल जाते हैं, बहुत बेअदब हो जाते हैं। बोले वो बेअदबी हमारे अपने स्वयं के दुख का कारण हो जाती है, अशांति का कारण हो जाती है। हम समझते हैं कि दूसरा हमारी अशांति का कारण है नेचर में, लेकिन कोई नहीं हमारी अशांति का कारण, हमारी बेअदबी ही हमारी अशांति का कारण है। तो हम लोगों पे बड़ी कृपा है गुरु जी की कि हम लोग बुद्धि नहीं रही गुरु जी के सामने, उन्होंने बुद्धि है कृपा करी। क्या है वही तो है ना, ऐसी पिलाई साकी कुर्बान हो गए, अब तक रहे जो बाकी अरमान खोजो, सारी अकल हुनर को नादान हो चुके हो। ये नादानी क्यों, वो इतने कहते हैं जैसे इतना जैसे हिप्नोटाइज करने वाला, हिप्नोटाइज जैसे कर लेते ना, मंत्र मुग्ध करके अपने विचार पे चला लेना, इसको कहते हैं। ये भी उन्हीं की है, उन्होंने अगर हिप्नोटाइज ना किया होता तो हम लोग कभी मानते नहीं कि जहाँ बुद्धि खुली रहती है वहीं तो नहीं मानते, हिप्नोटाइज हम होते ही नहीं है, हम लोग हिप्नोटाइज ही तो नहीं होते हैंगे, क्योंकि हम ज्यादा बड़े हिप्नोटाइज अपने को समझते हैं, हम ज्यादा अपने आप को हिप्नोटाइज करने वाला समझते हैं। इसलिए जो है ना, क्योंकि हमें कर्म का ही तो अभिमान है, तभी तो हम समझते हैं कि कर्म से हम जो है ना दूसरे को मंत्र मुग्ध कर लेंगे। तो इसलिए अब है अच्छा करके हम कहाँ मंत्र मुग्ध, हम खुद ही जो है ना मुग्ध होना ही हमारा अपने ऊपर भी खत्म हो गया, क्योंकि हमको जो है ना हर समय बुद्धि को ही हम कायम रख के बात कर पाते हैं। तो बुद्धि से ही तो भगवान जो है ना जुदा हो जाता है हम लोगों से। हमारी जुदा होने का अर्थ ही यही है कि वो हमारी शांति चली जाती है, हमारा जैसे एक अंदर में मीठापन ही खत्म हो जाता है, मीठापन खत्म है, और अंदर बताओ रस सूखा कहाँ से सूखा। जब तक हमने अपने आप को ज्यादा नहीं समझा तब तक हमारा रस सूख ही नहीं सकता। जहाँ वो भाव में है कि हर एक बहुत अच्छा है, वहाँ हमारा रस सूखने का कोई मतलब ही नहीं। जहाँ हम ये सोचते हैं ना दूसरा वाला ऐसा है, वहाँ हमारा रस तो कभी आएगा कभी जाएगा, हमारा असली रस ही नहीं हो, असली रस में हम टिके कहाँ है। और ये गुरु जी की बड़ी कृपा है जो उन्होंने मंत्र मुग्ध करके हमको हमारे असली रस से मिला दिया कि हमारे अंदर ये रस, हमारे अंदर है दुख, हमारे अंदर सुख, हमारे अंदर ये शांति, हमारे ही अंदर है अशांति,
हमारे अंदर भय है, हमारे अंदर चिंता है, हमारे अंदर आशंका है, शंका है, सब हमारे अंदर है। दूसरा बाहर कुछ नहीं है, बाहर तो खेल है। अंदर जाके हम उसके खेल से प्रभावित होकर क्या कर रहे हैं, अंदर का गेम ऐसा। गुरु ब्रह्म ज्ञान वाले तीर मारते, सैयों सचमुच डोल देनी, सैयों सचमुच। गुरु अचरज युक्ति बताऊंगा, बताऊंगा। ओ गुरु अचरज युक्ति बताऊंगा, बताऊंगा। विच ग्रस्त दे मस्त बनाऊंगा, बनाऊंगा। विच ग्रस्त दे मस्त बनाऊंगा, बनाऊंगा। वो तो चिद जड़ ग्रंथि खूब खोल देनी, सही सचमुच। वो तो चिद जड़ ग्रंथि खूब खोल देनी, सही सचमुच। गुरु ब्रह्म ज्ञान वाले चीर मार देनी, सही सचमुच। मुझे न लगा दे ना दे मन, नहीं डोल देनी, सही सचमुच। ये दुनिया एक तमाशा, ये तमाशा। ये दुनिया एक तमाशा, ये तमाशा। जिसका अंत न पाया ऋषि मुनिया, ऋषि मुनिया। तो जिसका अंत न पाया ऋषि मुनिया, ऋषि मुनिया। तो ज्ञानी इस गहराई विच मोती रोल देनी, सही सचमुच। ज्ञानी इस गहराई विच मोती रोल देनी, सही सचमुच। गुरु ब्रह्म ज्ञान वाले पीर मारते, सही सचमुच। जिना लगा दे ना दे मन, नहीं डोल देनी, सही सचमुच। ब्रह्म विद्या दा गहना पाओ, नी पाओ। ब्रह्म विद्या दा गहना पाओ, नी पाओ। राग द्वेष नु मार भगाओ, नी भगाओ। राग द्वेष नु मार भगाओ, नी भगाओ। फिर तो ऐसे डोले वना विच शेर डोले नी, सही सचमुच। फिर तो ऐसे डोले वना विच शेर डोले नी, सही सचमुच। गुरु ब्रह्म ज्ञान वाले तीर मार देनी, सही सचमुच। जिना लगा दे ना दे मन, नहीं डोल देनी, सही सचमुच। जिना लगा दे ना दे, नहीं डोल देनी, सही सचमुच। ब्रह्म ज्ञान करती मारते गुरु क्या करता है, हमको तुमको घायल करता है। किसको? हमारे तुम्हारे झूठे अहंकार को, बाकी कुछ नहीं हो करता है। सबसे ज्यादा प्यार करता है हम लोगों से, इसीलिए तो वो करता है। बाकी तो संसार में कर्म का फल मिल रहा है सबको, जैसा कर रहे हैं उनका फल मिल रहा है। लेकिन गुरु के साये में हम लोग हैं तो कर्म के फल को
वो देने नहीं देता है। बोले वो तीर मार मार के हमारे अहंकार को घायल कर करके जो है ना, वो हमारे लिए कुछ बढ़िया बढ़िया शांति का सामान पैदा कर देता है, जिससे हम जीवन में सुख ले सकें, आनंद ले सकें, इस संसार का लुत्फ उठाकर जिए। ऐसा गुरु करता है। लेकिन क्या करें, अहंकार हमारा तो जो छलनी करता है, हम उसमें और ज्यादा अहंकार से बोलने लगते हैं, बिफरने लगते हैं। कहीं नहीं बोल पाते हैं, डर भय होता है, तो अंदर ही अंदर गलत मानते हैं, सोचते हैं। अंदर का गेम तो वो अंदर बैठा साकी जानता है। तो इसलिए बोले उसको तो सब पता है, हमको तुमको नहीं मालूम, लेकिन उसको सब पता है। और उस तार से जिसका तार जुड़ा होता है उसको भी सब पता होता है। अंधा नहीं होता है, वो बहुत बहुत जगा हुआ होता है, क्योंकि वो जगा हुआ है। याद रखना, सोए तो हम तुम हैं अपनी ईगो में, वो नहीं सोया है। जब जग सोता है जहाँ पे, वहां वो जागता है। इसका अर्थ ये नहीं कि रात में वो जागता है। अरे बेवकूफ है क्या, रात बनाई है, सो भगवान ने सोने के लिए तो जबरदस्ती जागे। तपस्या करनी है, जो करना है वो दिन में करो। रात में कौन सा ध्यान लगाना है बैठ के, रात में सोने का समय। मूर्ख है जो बाहर की बातों में रहते हैं, वो मूर्खता में नहीं रहता है। जो सोने का समय वो सोता है उस समय। भाई भगवान ने रात बनाई है, अभी काम नाम खत्म करके सोना है, क्या जागना है। बोले ज्ञानी, विवेकी, गुरु भक्त, भगवान का प्रेमी, वो जब सारा संसार सोया होता है तो वो जाग के रहता है, वो जागा रहता है। नींद में भी जागा रहता है, वहां भी नहीं सोता है। शरीर को सिर्फ सुलाता है, शरीर को थोड़ा सा विश्राम देता है। उस समय भी वो अपनी जगा हुआ होता है। ऐसा वो ब्रह्म ज्ञानी होता है। गुरु जी को देखने के बाद ही तो समझ में आया कि ब्रह्म ज्ञानी की दशा क्या है। ब्रह्म ज्ञानी को कोई भले एक भजन हम लोग गाते हैं, आए समझ न जग को तुम वो सवाल हो। सच्चाई है, उसको बिना उसकी हुए उसको जान पाना बिल्कुल मूर्खता की बात है। सोच भी हम उन्हें जानते हैं, कहना भी महामूर्खता है। जानते हैं जितना हम अपने को जानते हैं, बस उतना ही जानते हैं उन्हें। इससे ज्यादा 1 इंच भी नहीं जानते, 1 सूट भी नहीं जानते। बिल्कुल राइट बात है, इससे ज्यादा जानते ही नहीं। भले हम कुछ भी उन्हें भगवान कहें या क्या कहें, वो एक सब पता नहीं क्या क्या। लेकिन हाँ, जब अपने को जानने लगते हैं तो उनको भी जानते जाते हैं, और दोनों तल पर ठहरे होते हैं, क्योंकि दूसरे के लिए भी ठहरे हुए होते हैं। हाँ, ऐसी परिस्थिति में हम होते तो हम क्या करते। ये कहते नहीं, इंसान बनना बस बड़ा कठिन है, भगवान बनना बड़ा सरल है। लेकिन इंसान होना, बातें करना इंसान बहुत अच्छा लग रहा है, इंसानियत है किसी में, ये बातें। क्या हम वो इंसान हैं? हमारे पास तो वो गुण भी नहीं है कि हम एक स्माइल से दूसरे का स्वागत कर लें। सच्चाई है, हम इंसान भी नहीं है, जानवर हैं। राग द्वेष भूल के हम किसी सामने जो पड़े उसको एक स्माइल देके, सिर्फ इंसानियत का स्वरूप अपनाकर कुछ नहीं करना है। एक स्माइल देना भी हमें तुम्हें नहीं आता है, याद रखना। हमारी ईगो नहीं करने देती है ये, तो हम इंसान कहते हैं अपने आप को, लेकिन इंसानियत हमारे से जुदा हो चुकी है, विदा हो चुकी है, क्योंकि हमारे अहंकार ने सारी हमारे पूरे शरीर पे, दिलो दिमाग पे कब्जा कर रखा है। ये ऐसा है
कहते हैं पूरा चढ़ा हुआ है। किसी के काम जो आज क्या है, उसे इंसान खोना कभी नहीं खोना, मनुष्य जन्म को यूं नहीं खोना। आना मंजिल को पाना, पाके उसी में तुम खो जान के तुम खोना। खोना कभी नहीं खोना, मनुष्य जन्म को यूं नहीं खोना। आना मंजिल को पाना, पाके उसी में तुम खो जाना के तुम खोना। जीवन के हर मोड़ पर जिसको सच का साथ है, जीवन के हर मोड़ पर जिसको सच का साथ है, सुख दुख में जो समान है, मंजिल उसके पास है। सुख दुख में जो समान है, मंजिल उसके पास है। दुनिया के झूठे सपनों में तुम गम कभी नहीं खोना। पाना मंजिल को पाना, पाके उसी में तुम खो जाना के तुम खोना। खोना कभी नहीं खोना, मनुष्य जन्म को यूं नहीं खोना। आना मंजिल को पाना, पाके उसी में तुम खो जाना के तुम खोना। प्रेम जहाँ भगवान वहाँ, ये तो सच्ची बात है। प्रेम जहाँ भगवान वहाँ, ये तो सच्ची बात है। अपने प्रियतम के बिना जीवन ये बेकार है। अपने गुरुवर के बिना जीवन ये बेकार है। हर दम हर पल प्रभु प्रेम में तुम नैनों को भिगोना। आना मंजिल को पाना, आके उसी में तुम खो जाना के तुम खोना। खोना कभी नहीं खोना, मनुष्य जन्म को यूं नहीं खोना। आना मंजिल को पाना, पाके उसी में तुम खो जाना के तुम खोना। सच में छिपा एक राज है, चाबी गुरु के पास है। सच में छिपा एक राज है, चाबी गुरु के पास है। श्रद्धा से जो आएगा, आनंद वो ही पाएगा। श्रद्धा से जो आएगा, आनंद वो ही पाएगा। गुरु प्रेम में तो हर दम हर पल नैनों को
मंजिल को पाना, पाके उसी में तुम खो जा, न के तुम खोना। जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, सुख से कभी नहीं सो जाना। मंजिल को पाना, पाके उसी में तुम खो जा, न के तुम खोना। खोना कभी नहीं खोना, मनुष्य जन्म को यूं नहीं खोना। जय सद्गुरु। हाँ भैया है, जय सद्गुरु भैया। कभी हम लोगों को गुरु जी की छीन वाली सुना दीजिए ना, बहुत दिनों से हमारे मन में चल रहा था। मैं बताऊं, मैं दूंगा चिट्ठी पर पकड़ के बता दूंगा। परसों कर देगा, परसों शाम को तो पूजा है, सत्संग चाहिए। परसों शाम को, ठीक है, परसों सुबह या शाम को। जय सर। मेरे दिमाग में आपकी शक्ल आती थी और सोचते थे। जय सर। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, धन्यवाद। चाहते हैं ना, अगर वो करता है। मैं एक बात बता दूं, जब कोई यज्ञ शुरू करते हैं तो उसे करते हैं, तो वो यज्ञ जो है फिर वो खत्म नहीं होता है, वो चलता रहता है। तो जो आपने यज्ञ शुरू किया है तो इसको मेहरबानी करके आप चलाते रहिएगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से कहीं न कहीं से प्रभावित होता है आदमी। जो भाव होता है तो उसका पुण्य भी उस यज्ञ में आहुति की तरीके से जो है आता है ना। तो ये आपने काम जो किया है बहुत अच्छा किया है। हमारी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको आप चलाते रहिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे क्या होता है, घर घर में गुरु जी अप्रत्यक्ष रूप से जो है प्रवेश करते हैं। जैसे ही 8 बजा तो देखिए सत्संग शुरू होने वाला है। अब देखिए ये भावना जो है ये दिल के अंदर जो आती है तो कितनी पवित्र भावना आती है, चाहे मेरा मन कितना ही खराब हो, लेकिन आपके द्वारा प्रेरित की हुई ये भावना कि सत्संग शुरू होने वाला है, आने तुरंत जैसे चादर कर लेता है कि भाई कोई आने वाला है, उसके लिए चाय का इंतजाम करो, ये करो, तो ऐसे मन में ये सत्वगुणी जो है वो गुण आ जाता है बहुत तेजी से। तो आदमी के रजोगुणी और तमोगुणी भावनाएं कम हो जाती है। ये बहुत बड़ा यज्ञ है, ये समझ लीजिए। इससे हम लोग प्रभावित है, इसे मैं जानता हूँ, महसूस करता हूँ। आप लोग आशीर्वाद दीजिए, गुरु जी कराते रहे। हमारी तो प्रार्थना जी, आशीर्वाद।